तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित की बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। आपको हम बताते हैं सन 2024 का मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, आपको इसमें के क्वेश्चन उठाए गए थे, सेम इसी में के क्वेश्चन उठाए गए थे। आपको इसमें के हम दो क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि अगर आपने समझ लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, समाकलन है, आपको पता ही है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे सवाल आएगी तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसे आप पूर्ण वर्ग द्वारा आप इसको स्क्वायर में बदलेंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग के द्वारा पहले आप इसे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग के रूल से करेंगे तो पहला यक्स का स्क्वायर बनेगा, और धन में अब इसे हमें हेरना पड़ता है दूसरे का स्क्वायर, मतलब जैसे यक्स का होल स्क्वायर बन गया, 5 का होल स्क्वायर बनेगा नहीं, 25 का भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अपने से जो है ये फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ए स्क्वायर यानी कि ये मिल गया, बी स्क्वायर हेरे नहीं मिला, तो 2ab के रूल से यहाँ पर 2 गुणे पहली यहाँ से लेना है यक्स। अब इसमें कितने से गुणा करें कि ये वाला मैच कर जाए, तो 1 से कर दो, यानी कि यहाँ साइड में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये वाला तो आपका यहाँ मिल गया, ये वाला इसमें मिल जाएगा, ये 1 जो है हम अपने से किए हैं तो यहाँ पर अपने से 1 का वर्ग कर दो माइनस में, ताकि ये दोनों कट जाए। और किए क्यों है, ताकि ये फार्मूला बन जाए, और इसे क्यों किए हैं, ताकि ये कट के हमारे मान में कोई प्रभाव ना पड़े। और प्लस का 5 जो साइड में है उसको वैसे ही उतार लो, dx लगा देंगे, हो जाएगा इंटीग्रल रूट के अंदर ये फार्मूला बन जाएगा तीनों मिलकर यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस में 5 dx करेंगे। इंटीग्रल में ये रूट में हो जाएगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx। ये हो गया इंटीग्रल रूट के अंदर यक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा 2 का स्क्वायर dx। अब इसी के अनुसार जो है इसको देखकर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल में रूट के अंदर यक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx। इस फार्मूले के हिसाब से, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 यक्स रूट में यक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, उसके बाद होगा प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग में लॉग के साथ हो जाएगा रूट में लॉग मापांक यक्स प्लस रूट में पूरा यही यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मापांक बंद हो जाएगा, ये देखिए, और लास्ट में प्लस का सी भी लग जाएगा जो कि अभी यहाँ सवाल में हम लगा देंगे बराबर। उस हिसाब से इसके हिसाब से यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ यक्स अकेले होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में इसको टी मानिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर रूट के अंदर ही, प्लस में ये 2 है तो 2 का स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ पर dx है तो यही साइड में हम मान लेते हैं, माना t बराबर यक्स प्लस 1, तो हो जाएगा dt बराबर यक्स का 1 होगा प्लस में 0, अवकलन करेंगे तो 0 यानी कि 1 0 1 ही आएगा, तो dx कर देते हैं, dt बराबर dx हो जाएगा। तो जहाँ dx है वहाँ पर यूज कर देंगे dt। अब t मैच कर गया है तो फार्मूला बन जाएगा यही वाला फार्मूला 1/2 यक्स था तो यक्स की टी है तो टी करेंगे रूट में पूरा यही टी स्क्वायर माइनस प्लस में ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस है, फिर ए का स्क्वायर किया है तो यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे अपान में 2 लॉग यक्स है तो यक्स के स्थान पे टी प्लस में रूट के अंदर ये देखिए पूरा वही है, पूरी सवाल ही है तो पूरी सवाल कर लो टी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर मापांक बंद करिए प्लस का सी, और यहाँ तक आपके समझ में तो आ ही गया होगा। 1/2 करेंगे, टी का मान रखिए तो यक्स प्लस 1 है तो यक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पर रखेंगे यक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 लॉग मापांक में टी का मान रखेंगे तो यक्स प्लस 1 है तो यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के अंदर टी का मान रखेंगे यक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 करेंगे मापांक प्लस का सी हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यक्स प्लस 1 रूट के अंदर यक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 4 होगा। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे तो आप देखिए ना ये जो आया था आपके यही सवाल से आई थी, तो इसी सवाल के यानी कि इसके स्थान पर हम इतने को कर सकते हैं, इसी को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा। तो कितना आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 5, जो कि ये आपका सबसे पहले ही सवाल में थी,
प्लस में ये कट कराएगा 2 तो हो गया 2 हो जाएगा लॉग, और ये मापांक में यक्स प्लस 1 ब्रैकेट में ही रहने दो, प्लस का रूट में, ये भी आपका इसी के अनुसार जो है चेंज हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 5 मापांक प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल तो आपकी समझ में आ गई है। अगर ये सवाल आपके समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट सवाल जो बताने चल रहे हैं, आप कॉपी पेन उठाइए, हमारे साथ करते चलिएगा और आप लास्ट में बताइएगा कि क्या आपने अपने से किया कि नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए जो उदाहरण 24 है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा उदाहरण 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उदाहरण में क्या रहता है, जैसे हम गुणनखंड आपके सामने करके बता रहे हैं, उदाहरण में आपको किताब में आप देखेंगे तो उदाहरण डायरेक्टली कर देता है, जहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इसमें का यक्स स्क्वायर पीछे आ गया है माइनस के साथ, प्लस में होता तो आगे कर लेते, माइनस में है तो दिक्कत तो होगी। तो इसको हम साइड में ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे, और पहले इसको निकाल कर हम इसका जो है पूर्ण वर्ग द्वारा मतलब जो गुणनखंड करना है उसको हम कर लेते हैं। 3 माइनस का 2x माइनस यक्स स्क्वायर, रूल के हिसाब से ये माइनस में नहीं बल्कि प्लस में होगा, तभी इसका स्क्वायर बनेगा। तो लिखेंगे 3, इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस में यक्स स्क्वायर। अब जो है 3 माइनस एक ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, यक्स स्क्वायर आगे कर लो प्लस में, ये होगा 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। तो देखिए यक्स स्क्वायर ये वाला है, 2 गुणे पहली यानी कि यक्स हो गया, दूसरी यानी कि 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, तब ये फार्मूले में चला जाएगा। जो कि 2 ही चीज़ आपके पास थे, इसे अपने से लिखे हैं तो यहाँ पर अपने से घटा देंगे। 3 माइनस ये तीनों फार्मूले में चला आएगा, तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और ये माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को तोड़ दो, तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, जो कि ये 4 माइनस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर बन गया। अब जो है लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रल, ऊपर से रूट, ये हो गया इंटीग्रल, रूट हो गया, और उसके बाद जो है इसके स्थान पर यूज करेंगे इतना, तो 4 माइनस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस यक्स प्लस 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इंटीग्रल रूट के अंदर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर dx रहेगा, dx। अब इसको t मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाले में भी माने थे, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से यक्स अकेले होना चाहिए। जब माना t बराबर यक्स प्लस 1, तो dt अपान dx इक्वल में dx का औकलन 1 प्लस में 1 का 0 हो जाएगा, तो dt अपान dx इक्वल में 1 होगा, तो ये हो जाएगा dt बराबर dx का नाम dx, यानी कि dt dx आपस में क्या हो जाएगा, सेम यानी कि बराबर होगा। इंटीग्रल में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस में ये t है तो t का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर dx के बराबर में हम यूज कर देंगे dt। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग तैयार रखिएगा, सूत्र तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ये रूट के अंदर पहले अचर आ गया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, तो इसका फार्मूला जो होता है सेम उसी हिसाब से 1/2 होगा, फिर यक्स होगा, और रूट में जो है यही चीज़ यानी कि ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर लगेगा, फिर यहाँ पर जो बीच में रहेगा चिन्ह प्लस का ही रहेगा, और ए स्क्वायर अपान 2 होता है, और यहाँ पर अब हो जाएगा साइन इनवर्स, वो तो प्लस का फार्मूला था, ये माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा यक्स अपान ए, यक्स अपान ये हो जाएगा प्लस का सी, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले पे जब सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले पे, तो 1/2 लिखेंगे पहले, यक्स के स्थान पे कितना है, टी है, ब्रैकेट में रूट में है तो रूट के साथ ब्रैकेट लगा लिए, रूट बना लो इसे, रूट के साथ आपको वही लिखना है जो आपका ये है, यानी कि यही चीज़ पूरा पूरा लिखना है। तो इसको लिखने से अच्छा है कि हम वही सवाल को ही लिख देते हैं, क्योंकि हमको सवाल लिखना ही पड़ता है, तो पूरी वही सवाल को ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 माइनस 2x माइनस का यक्स स्क्वायर, फिर रहेगा प्लस ए स्क्वायर है तो ए के स्थान पे 2 का स्क्वायर अपान 2, साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा t अपान में 2, ए के स्थान पे कितना है 2 है, यहाँ पर टी का मान नहीं रखें, यहाँ पर फाइनली रख दिए हैं, रूट के अंदर वाला फाइनल यूज कर दिए हैं, लेकिन यहाँ बाहर अभी टी का मान नहीं रखे हैं। अब बाहर भी टी का मान रख दीजिए, 1/2 टी के स्थान पे हम क्या माने हैं देख लीजिए, यक्स प्लस 1, तो हो जाएगा 1/2 यक्स प्लस 1, रूट में 3 माइनस 2x माइनस यक्स स्क्वायर, प्लस में 1 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 4/2 यानी कि 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। साइन इनवर्स टी का मान रखेंगे यक्स प्लस 1 अपान में 2, ये ब्रैकेट कर लो, यहाँ पूरा ब्रैकेट कर लीजिए, प्लस का सी,
तो 1/2x+1 रूट में है 3 - 2x - x² प्लस में 2 साइन इनवर्स x + 1/2 है, ये पूरे बटे में है और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बाकी यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे इस फार्मूले के हिसाब से कैसे किए हैं, डायरेक्टली वहाँ पर यूज किए, क्योंकि यहाँ पर तो ये वाला यूज करना चाहिए था, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर टी का मान रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, पूरा यही चीज़ आएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर दिए और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और ध्यान देना शाम को आप लोग तैयार रहिएगा, शाम वही लगभग 7:30 या 8 बजे तक आपको हम जो है हो सकता है अवकल समीकरण और प्रैक्टिस सेट दोनों लेकर आए। बाकी अवकल समीकरण तो कंफर्म आ जाएगा, बस थोड़ा प्रॉब्लम हमें नेट की रहती है। अगर नेट सही चल गया जान लीजिए कि आपको वीडियो की कमी नहीं होने पाएगी। और इंग्लिश में अगर आपको बिना पढ़े पास होना चाहते हैं या फिर इंग्लिश कमजोर है तो उसका लिंक हम एक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा। एक ऐसा वीडियो है अगर आप उसे देखते हैं तो हो सकता है आप बिना पढ़े भी जो है लगभग 60-70 तो क्रॉस कर ही जाएंगे। बस केवल रूल है, तैयार कुछ नहीं करना है। और बाकी अगर थोड़ा बहुत पढ़कर आपको लाना है तो उसके लिए भी एक वीडियो आएगा जहां पर आप कम अगर पढ़े लिखे हैं फिर भी आप इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। हिंदी के लिए भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप किया जाए। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।